खानपुर में एक नया बवाल शुरू हो गया है। खानपुर में सिडकुल की जो स्वीकृति दी गई थी उस पर पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की धर्मपत्नी रानी देवयानी ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा और पत्र में कहा गया कि जो खानपुर में सिडकुल की स्वीकृति दी गई थी वो स्वीकृति वापस ले ली जाए और जो सिडकुल के लिए धनराशि आवंटित की गई थी खानपुर में उस धनराशि को भी वापस ले लिया जाए। क्या आपसी लड़ाई को विकास की डोर के बीच में लाना कहां तक स्वाभाविक है? अगर बात की जाए तो स्थानीय लोगों ने क्या कहा इस मामले पर, देखिए पूरी खबर। उत्तराखंड जनमंच आपको पूरी खबर दिखा रहा है। मैं अमित कुमार शर्मा, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मानने के लिए तो इसमें ही है कि जो देख रहे हैं, ये जो पत्र देखा है अभी मिला, सब देख के खुद को भी यकीन नहीं हो रहा कि एक लोगों के बीच का रहने वाला, जो खुद को 4 बार का विधायक बताने वाला अपने आप को, और ये हमारे जो क्षेत्र का विकास होने जा रहा है इसी में टांग अड़ा रहा। ये कैसी राजनीति? अगर वो विधायक बनेगा, उसकी राजनीति चलेगी तो जनता का विकास होगा, अगर वो नहीं बनेगा तो जनता जाए भाड़ में। ये कौन सी राजनीति है भाई? और मैं आप ही के चैनल के माध्यम से ये भी पूछना चाहती हूँ कि कुछ उन भाइयों से कि धरोहर है, ये है, वह, उन चीज़ों पर तो राजनीति कर रहे हैं। हमें आज भी उन लोगों को आगे आना चाहिए और बोलना चाहिए इस चीज़ पर। कहाँ जाएंगे हमारे बेरोजगार बच्चे? पता सुबह से शाम तक दर दर भटक रहे। कहाँ है कंपनी? कहीं भी बच्चों का काम नहीं हो रहा, लड़कों का, किसी का भी काम नहीं हो रहा। महिलाएं भी बेरोजगार है, आदमी बेरोजगार है। तो ये कैसी राजनीति हुई? ये तो गलत है ना, और हम इसका विरोध कर रहे हैं। या तो इस चीज़ पे माफ़ी मांगे देवयानी, नहीं तो हम इसका पुतला भी दान करेंगे और जैसा भी हमारे से होगा हम हर तरीके से इसका विरोध करने के लिए तैयार है। रोजगार वैसे मिलना चाहिए, गरीब लोगों का बहुत से बहुत लाभ है, अधिक तक रोजगार मिलना चाहिए, जरूरी है। तो उन्होंने यह बात है गलत, क्योंकि रोजगारों के लिए, बेरोजगारों के लिए रोजगार मिलेगा, इसलिए गलत कर रही है। क्या है, ये पत्र नहीं भेजना चाहिए। की घोषणा हुई है, उसका पैसा स्वीकृत हुआ है, उसे रोकने के लिए तो बहुत गलत बात है, क्योंकि मेहनत हुआ कौन साहब ने करी हो या उमेश कुमार ने करी हो, इससे तो बच्चों को रोजगार मिल रहा है अपना। किसी जनता से ये तो आपस की कोई भी है, हम तो ये कहना चाह रहे हैं जब कोई सिडकुल क्षेत्र में लग रही फैक्ट्री लग रही है, ये हमारे बच्चों के लिए बहुत भविष्य की बात है, क्योंकि बच्चे बेचारे बेरोजगार होकर कहीं कहीं धक्के खाते फिर रहे हैं, और जिस क्षेत्र में जो रोजगार लगता है तो इससे अच्छी क्या बात है। इससे हमें ये नहीं भाई लड़ाई भिड़ाई कोई किसी बात नहीं, हम तो सबका धन्यवाद करते हैं जो भी इस क्षेत्र में लगवाया था उसी का सिडकुल लगना चाहिए। हमारा अजय सिडकुल लगता है तो यहाँ जितने भी बच्चे बेरोजगार फिर रहे हैं वो अपने धंधे पर लगे, नज़दीक की फैक्ट्री लग रही है, इससे बढ़िया क्या बात है। ऐसा है जी, मेहनत चाहे किसी की भी हो, लेकिन यह है कि क्षेत्र में जो रोजगार के लिए एक नया हुआ था कि यहाँ जो गरीब बच्चे हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, उनको रोजगार मिलेगा। लेकिन उसमें ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रोजगार मिल रहा है तो सभी को मिलना चाहिए। वैसे भी जब से उत्तराखंड बना है पहली बार देखा है कि हाँ बेरोजगारों को रोजगार मिलने की उम्मीद जगी थी एक, लेकिन ये इसमें गलत कर रहे हैं। उनको सीधा सीधा कहना है कि नहीं, कार्य किसी का भी हो, लेकिन जो कार्य आ रहा है उसको रोक क्यों रहे हैं? विकास तो होना चाहिए ना, विकास नहीं रुकना चाहिए। युवाओं का रोजगार क्या दिए, मान के चलो लगभग ये 40-50 गांव के आसपास है जिनका सभी बहुत ही बेरोजगारी है। मतलब इनको 10-10 हज़ार रुपए के ऊपर रामदेव पदार्थ तक जाना पड़ रहा है, पूरी पूरी रात लगे रहते हैं उसके बावजूद भी। लेकिन गांव में रोजगार मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है। अभी जो हमारी कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी की धर्मपत्नी है रानी देवरानी जी, उनके द्वारा जो खानपुर में उप जिला अस्पताल बन रहा था और सिडकुल बन रहा था उसे रोकने के लिए, जो कि बहुत ही गलत है। मैं कहना चाहता हूं साफ साफ, ये गंदी राजनीति जो चलाई जा रही है इसे बंद कर देना चाहिए। जो इनकी आपसी लड़ाई है वे आपस में लड़े, ये जो विकास किया जा रहा है इसे ना रोका जाए। खानपुर की जनता हमें इन सभी का सम्मान करती है, लेकिन खानपुर के जो युवा है इनके पेट पर लाठी ना मारी जाए। कितना फायदा होगा है, आप खुद देख लीजिए, अगर गांव में विकास होता है किसी भी प्रकार का तो गांव के व्यक्तियों को तो लाभ मिलता है। ऐसे ही ये सिडकुल बनेगा तो सिडकुल में आसपास के कम से कम हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। बाकी जो खानपुर विधायक उमेश कुमार जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी सभी को पता है, और इसमें किया जा रहा है कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन द्वारा ये कार्य किया गया। चलो जी, अगर कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन बहुत गलत रोकने की वो कर रहे हैं, जो इसमें सिडकुल में हमें रोजगार मिलता, हम युवा है और हमारे एक किस्म से
हमारे पेट पर लाठी मारी जा रही है कि सिडकुल से जो हमें नौकरियां मिलती, हम युवा इधर उधर भटकते फिर रहे हैं, इसे हमें बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ये लेटर हमको मिला है, इससे हमें वो लगता है कि विधानसभा में बिल्कुल रानी देवयानी बिल्कुल गलत कर रही है इसे रोकने के प्रयास। ये रोजगार पर एक कानपुर में क्या विकास होएगा जब ऐसे बड़े बड़े विकासों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, तो कानपुर में क्या विकास होएगा? ऐसे तो कानपुर में कुछ भी विकास नहीं होगा। ये देखो, जिसकी मेहनत है तो मेहनत खुद ही दिखती है। अगर ये कराते तो ये पत्र रोकने के लिए नहीं पत्र डालते। जो ये कहता है मैं कराऊंगा तो मैं फिर रोकता हूँ क्यों? किसी आदमी को जलन है इसलिए तो रोक रहे हैं। उमेश कुमार जी ने इस खद्दर को इतनी बड़ी सौगात दी थी, सिडकुल उपजिला अस्पताल, ये इन पे सहन नहीं हो पा रहा है। आज ये देखकर एक पत्र मिला जिसे देखकर आज बहुत दुख हुआ। जो लोग अभी तक ये रोना रो रहे थे, हमने सिडकुल कराया, अब उनसे 20 साल में तो हुआ नहीं। जब ये सिडकुल की धनराशि स्वीकृत हुई तो उन्हें दुख होना शुरू हो गया, और जब ना रुका हर हथकंडे अपनाकर उन्होंने एक मुख्यमंत्री को लेटर लिखा। कभी कहावत सुनी थी, अंधी नगरी तलपट राजा, वह कहावत इन पर बिल्कुल ठीक बैठती है। अपने क्षेत्र का विकास हो, सभी चाह। यहाँ रोजगार, बहुत बच्चे हजारों रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, कहीं 100 किलोमीटर रोजगार को जहाँ फिर भी भूखे मर रहे, बहुत भूखमरी है। कहते हैं हम क्षेत्र का विकास कर रहे, भाई क्या विकास कर रहे? यहाँ कोरोना में कोई अस्पताल नहीं मिला भर्ती करने के लिए, बहुत से लोग घर ही मर गए। अस्पताल हुआ तो अब जा रोक दो, सिडकुल हुआ तो अब रोक दो। भाई विरोध भी ज्यादा चीज का होना चाहिए, इतना विरोध नहीं होना चाहिए, विरोध में इतना अंधा नहीं होना चाहिए। अब क्या ना जो विकास कार्य यहाँ होने हैं वो अभी ना हो। आज इनकी लूट मचाई है चंद लोग हैं, और कोई विरोध नहीं इनका। इनके पास 50 आदमी है जिन्हें ये नूचा रहे हैं कि यहाँ लूटना खावा। उमेश जी रहेंगे तो यहाँ से लूट मचाई इसके आदमियों की और इसकी चलने की नहीं। यही विरोध है इनका। और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार है जिन्होंने उमेश जी के एक निर्दलीय विधायक के कहने से यहाँ सिडकुल स्वीकृत करा। इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं, लेकिन हम यह भी आशा करते हैं कि किसी बहकावे में ना हो। यहाँ की जनता सब सरकार के साथ है, उमेश जी के साथ है। ऐसे लोगों का यहाँ कोई वजूद नहीं है। ये पीछे 2 चुनाव में देख लिए, इनका पूर्व जिला पंचायत लिखती है, इनकी हिम्मत यहाँ से क्षेत्रीय लोगों के सामने जिला पंचायत का चुनाव लड़ने की नहीं पड़ी। भाइयों को क्रांतिकारी जय भीम। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में कई हजार बेरोजगार हैं बच्चे, और माननीय विधायक उमेश शर्मा जी द्वारा अथक प्रयास करने के बावजूद धनराशि स्वीकृत कराई गई। 3/2 को रानी देवयानी सिंह जो पूर्व विधायक की धर्मपत्नी है, उन्होंने सीएम साहब के यहाँ एक पत्र दिया कि इसकी जो वित्तीय स्वीकृति रोक दी जाए, क्योंकि वो इतने चुनाव हारने के बाद इन्हें घबरा गए हैं विधायक जी की लोकप्रियता से कि अब वो उल्टी राजनीति कर रहे हैं, यानी कि नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। क्षेत्रवासी पूरे क्षेत्र के खानपुर विधानसभा नहीं, अन्य क्षेत्रों से भी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हैं। वो जब उन्होंने पत्र देखा इनका, फेसबुक पर, ट्विटर पर, हर जगह देख लिया तो बड़ा दुख हुआ। तो सभी क्षेत्रवासियों का कहना यह है कि या तो माननीय विधायक उमेश शर्मा जी को कहते थे विकास नहीं कराते, अब उन्होंने सिडकुल बनवा रहे हैं, धनराशि जारी करा दी है, उपजिला अस्पताल बनवा रहे हैं। किसका फायदा? उमेश जी तो वहां से दवाई नहीं लेने के, ना वो वहां नौकरी करने के, सिर्फ और सिर्फ यहाँ का क्षेत्रवासी ही इसका लाभ उठाएगा। और पूर्व विधायक जो प्रणव सिंह है, उनकी धर्मपत्नी ने जो चिट्ठी दी है, हमारा उनसे निवेदन है और कहना है, या तो वो सार्वजनिक रूप से इस पत्र का खंडन करे और क्षमा मांगे क्षेत्रवासियों से। जो बेरोजगार बच्चे उन्हें रोजगार की दिशा में वो काम करावा, सब लोग सब साथ रहेंगे, अन्यथा उनके जगह जगह खड़े होकर हर चौराहे, हर गांव पर, पूरी खानपुर विधानसभा नहीं, पूरी हरिद्वार विधानसभा में, पूरे लोकसभा क्षेत्र में उनका पुतला दहन किया जाएगा और आमरण अनशन और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उनका संज्ञान ना ले, और हमारे विधायक जी के द्वारा जो प्रस्ताव है उपजिला अस्पताल का और ये सिडकुल का, अविलंब इसमें धनराशि जारी कर दी गई उनके द्वारा, उसे जो निर्माण कार्य धरातल पर दिखाया जाए।